इस सृष्टि में ये जो कथा कही जा रही है, ये कथा कभी नष्ट नहीं होती। आप जो बात करते हैं वो आपके शब्द कभी नष्ट नहीं होते, इतना याद रखिएगा। ये शब्द आकाश में जीवित होते हैं, लेकिन महाराज सबको सुनाई नहीं देते। जिसका अटैचमेंट जितना गहरा आपसे होगा, वो व्यक्ति दूर बैठा हुआ 7 समंदर के बाद पार भी आपकी बात सुन लेगा। आप किसी देवता का मंत्र जपते हैं, बार बार उस देवी को याद करते हैं, उस देवता को याद करते हैं, वो देवता प्रकट कैसे हो जाता है। कहा महाराज हमने तो लाउड स्पीकर लगाकर बहुत जोर जोर से मंत्र का जाप नहीं किया था जो वहां तक सुनाई दे। कहा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कहां तक सुन लेता है। कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सारा फिक्सेशन तुम्हारी बॉडी में है, तुम्हारे अंदर भी वही है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम श्वास ले रहे हो उस परमेश्वर का कनेक्शन है। अगर वहां से जिस दिन कट ऑफ हो जाएगी लाइट, जिस दिन तुम्हारा मीटर ऑफ हो जाएगा, तुम्हारी तार काट दी जाएगी, उस दिन काम करना बंद हो जाएगा। ये ऐसा सिस्टम जुड़ा हुआ है महाराज कि आप जाप करते हैं और वह भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। किसी को शनि परेशान कर रहा है, किसी को मंगल परेशान कर रहा है, किसी को राहु परेशान कर रहा है, किसी को बुध, किसी को गुरु परेशान कर रहा है। ब्राह्मण कहते कि भाई इतना जप करना पड़ेगा। और सिर्फ ये बातें बोलने की नहीं है महाराज, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। पिछले 35 वर्षों से तो हजारों हजारों अनुष्ठान में ये हम लोगों का अनुभव है कि अगर आपके नाम का अगर कोई संकल्प करके कार्य किया जाए तो वो रिजल्ट मिलता जरूर है। वो क्यों? क्योंकि आपके नाम का जप किया जा रहा है। जैसे कोर्ट में एक वकील आपकी बेगुनाही की फाइल लगाता है, उसी प्रकार से एक ब्राह्मण, एक कर्मनिष्ठ कर्मकांड करने वाला पंडित, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर इसके ऊपर कृपा करो, इसके ऊपर कृपा करो, इसका नुकसान ना हो, इसका भी परिवार है, इसका भी भला हो। महाराज जब इस भाव से भजन होता है तो भगवान तक जाती है बात। उन गोपियों ने सुना जिनको शाम ने बुलाया था। आज महाराज जिस जिस अवस्था में जो गोपी थी वो सब काम छोड़कर वहां से दौड़ पड़ी। कोई स्नान कर रही थी, स्नान करना बंद हो गया महाराज, जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करे दौड़ पड़ी। कोई भोजन प्रसाद बना रही थी, बस भोजन प्रसाद बनाना बंद कर दिया, सब घर वालों को परोसा, जल्दी जल्दी दौड़ पड़ी। कोई गाय धो रही थी, गाय धोना बंद हो गया। कोई बालकों को खिला रही थी, बालकों को खिलाना बंद हो गया। कोई ससुर की सेवा कर रही थी, कोई आंगन में लीप रही थी, कोई पाठ कर रही थी, कोई माला फेर रही थी। किसी का एक आंख में अंजन लगा, एक आंख छूट गई। जो जो जिस जिस अवस्था में थी उस अवस्था से महाराज वो छूट छूट के दौड़ पड़ी। ये गोपियां दौड़ती 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 महाराज जैसे ही जमुना की उस पावन पुलिन पर पहुंची, भगवान श्याम सुंदर ने देखा। आगे बढ़कर भगवान श्याम सुंदर ने इन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम वो महाभाग प्रियम किंकरवाणी।
स्वागतम 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 प्रियं किंकरवाणी। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि आचार्य, भगवान भी स्वागत करने के लिए जीवात्मा का आगे बढ़ता है? कहा हां। जब भगवान देखते कि ये जीवात्मा संसार को छोड़कर मेरी तरफ चल रहा है तो भगवान स्वागत करने के लिए आगे आ जाते। गोपियों का स्वागत करते हुए भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणी वह, और सब सुनाओ, अच्छा तो है ब्रिज में। गोपियां कहती कि शाम आपके होते हुए कभी गड़बड़ हो कैसे सकती है? नहीं नहीं, श्याम सुंदर कहते कि निर्जन वन है, रात्रि अधिक हो गई है, हिंसक पशु यहां रहते हैं। गोपियों, धन्य है तुम्हारा प्रेम, मुझसे मिलने के लिए तुम चली आई, ये तुम्हारे लिए उचित ही है। सर्वात्मम परमात्मा, समस्त जीवात्माओं के पति परमात्मा मुझसे मिलने के लिए आ गई, ये उचित है। पर लेकिन गोपियों, रात्रि अधिक हो गई है, हिंसक पशु वन में विचरण करते हैं, और तुम यहां तक आ गई, मुझसे मिलन हो गया, चांदनी रात के दर्शन किए, मंद सुगंध समीर का आस्वादन किया, भौरों का गुंजार सुना, कल कल करती हुई जमुना महारानी के तुम्हें दर्शन हो गए। गोपियों, अब तो मेरी सलाह मानो, अपने अपने घरों को लौट जाओ। क्यों? कुलीन परिवार की स्त्रियां रात्रि के समय में इतनी बाहर नहीं रहा करती हैं, और फिर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जब अपने परिवार के मध्य में न समझेंगे, न जानेंगे, न देखेंगे, व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारा जाना उचित है। आज जैसे ही श्याम सुंदर ने ये वचन कहे तो महाराज गोपियां कहती कि श्याम, ऐसे निष्ठुर वचन मत कहो, ये तुम्हारे शब्द बड़े वज्राघात की तरह हमें लग रहे हैं, ऐसे शब्दों के बाण मत मारो। हम तो संसार बहुत पहले पीछे छोड़ के सब चली आई। एक सयानी गोपी ने कहा कि श्याम, हमारा उत्तर दे दो, हम चली जाएंगे। श्याम सुंदर ने कहा पूछिए। कहा जिनके पति परदेश में गए हुए हो, उस स्त्री को चाहिए अपने पति के चित्र का पूजन करे जब तक लौट के ना आए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। और जब अगर कभी पति लौट के आ जाए तो हे श्याम, तभी चित्र का पूजन होना चाहिए कि पति का पूजन होना चाहिए? भगवान ने कहा कि अब क्यों, जब पति सामने है तो चित्र का पूजन क्यों, पति का पूजन होना चाहिए। ये गोपियां कहती कि बस श्याम, जवाब मिल गया। ये जो हमारे घर में पति हैं, हर जन्म में इनका चित्र बदल जाता है, और भगवान अगर नहीं बदलते हैं तो आप नहीं बदलते हैं। जो तिहु काल एक रस रही, वो भगवान कभी नहीं बदलते। और भगवान ने कह दिया था, अहमेवा समय वाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादम यदे तत् यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। संसार नहीं था तो मैं था, संसार है तो मैं हूं, संसार नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। तो हे परमेश्वर, आप नहीं बदलते, जीवात्मा के सच्चे पति परमात्मा आप ही तो है। अब हमें जाने के लिए मत कहो। आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, पैर के नखों से रेत को कुरेदती हुई है। गोपियां कहती है कि श्याम, हम अब जाना नहीं चाहते। भगवान कहते कि गोपियों, मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था, वो जो तुमने अनुष्ठान किया था मैं देखना चाहता था, वो प्रेम की धार अभी तक वही है कि कुछ बदल गई समय के हिसाब से। आज भगवान ने इन गोपियों को कृतार्थ किया और महाराष्ट्र में प्रवेश दे दिया। आचार्य कहते हैं कि राजन, जब जीवात्मा और परमात्मा का दोनों का रस एक हो जाए, जब जीव और ब्रह्म समान रूप से एकाकार की स्थिति हो जाए, भजन करते 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 वो ध्रुव की स्थिति पैदा हो जाए, कहियत भिन्न न भिन्न,